यूट्यूब के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग देखते हैं CISCE जो एक संस्था है हम लोगों को शिक्षा प्रदान करने वाली, जैसे CBSE बोर्ड होता है, BSEB बोर्ड होता है और कई बोर्ड्स हैं जो अपनी अपने स्तर से शिक्षा विद्यार्थियों में बांटती है। और यह CISCE जो पहले भी ये इसके बारे में बताया गया था कि इन्होंने अपने सिलेबस को कम किया है ताकि विद्यार्थियों को पढ़ने में कठिनाई न हो। अत्यधिक सिलेबस रहने की वजह से सिलेबस में अधिक सब्जेक्ट थे और अधिक सब्जेक्ट की वजह से वो पढ़ने में या उनका सिलेबस सही टाइम से नहीं हो पाता था, कोर्स वर्क कंप्लीट नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई कंप्लीटली नहीं कर पाते थे। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये बोर्ड ने अब वर्ष में 2 बार परीक्षा आयोजित करवाएगी। यहाँ हेडिंग है CISCE 2 सत्र में आयोजित करेंगी 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा है। जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि ग्रेजुएशन में 3 साल का होता है, यानी 3 साल पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। इसको सेमेस्टर वाइज करने के बाद पार्ट 1 सेमेस्टर में भी 2 सेमेस्टर कर दिया जाता है, फिर पार्ट 2 में भी 2 सेमेस्टर में परीक्षा ली जाती है, एक आंतरिक परीक्षाएं होती है और एक फिर यूनिवर्सिटी लेती है। और फिर थर्ड पार्ट में कम्प्लीटली 2 सेमेस्टर के बाद एक परीक्षा होती है जो यूनिवर्सिटी लेवल पे होती है और वह अपना सेंटर अपने तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। उसी तरह से यह CISCE 2 सत्र में एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगी। अब इसमें 10वीं और 12वीं की परीक्षा के बारे में बताई गई है बातें कि CBSE के बाद अब CISCE ने, पहले तो CBSE 2 बार परीक्षा ले ही रही थी, अब इसके बाद ये बोर्ड भी क्या की है, 10वीं और 12वीं के सिलेबस को कम करने के बाद अब साल में 2 बार परीक्षा लेने का निर्णय लिया है। बोर्ड ने इसकी जानकारी सभी स्कूलों को दे दी है। बोर्ड की माने तो 2021-22 में 2 सेमेस्टर आयोजित किया जाएगा। सिलेबस का 50% की परीक्षा पहला सेमेस्टर में लिया जाएगा। पहला सेमेस्टर नवंबर 2021 में होगा, वहीं अगला 25% सिलेबस की परीक्षा दूसरे सेमेस्टर में होगा। दूसरा सेमेस्टर मार्च अप्रैल 2022 में आयोजित की जाएगी। बोर्ड द्वारा सेमेस्टर वाइज थ्योरी का सिलेबस बोर्ड वेबसाइट पर डाला जाएगा। दोनों सेमेस्टर की परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने माने तो पहले 2022 के लिए बोर्ड से सिलेबस में कटौती की, इसकी जानकारी बोर्ड द्वारा स्कूलों को दी जा चुकी है और सभी बोर्ड जानती है कि इसकी परीक्षा कब होगी। इस बोर्ड की माने तो बोर्ड द्वारा सेमेस्टर वाइज थ्योरी का सिलेबस बोर्ड वेबसाइट पर डाला जाएगा। 2 सेमेस्टर की परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाएगी। बोर्ड का माने तो इससे पहले 2022 के लिए बोर्ड ने सिलेबस में कटौती की थी और इसकी जानकारी का बोर्ड द्वारा स्कूलों को दी जा चुकी है। यानी यह जानकारी स्कूलों को दी जा चुकी है कि वे कब एग्ज़ाम लेंगे, उनको कब कंडक्ट करवाना है, इन सभी चीज़ों की जानकारी बोर्ड को दी गई है। देखते हैं आगे अगले पेज पर में इसके बारे में दी गई 10वीं को अब उसका सिलेबस होगा कैसा, ये भी थोड़ा बहुत बताया गया है इसमें कि 10वीं की 80 और 100 अंक की परीक्षा होगी। 10वीं की यानी 10th क्लास की 80 और 100 अंक की परीक्षा होगी, तो वहीं पर 12वीं की परीक्षा 80 अंकों की होगी। दोनों सेमेस्टर के अंकों को मिलाकर वेटेज पर फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा। ये बात दिया गया है। अब मिली जानकारी कर कोरोना संक्रमण रहा तो प्रोटोकॉल और प्रोजेक्ट वर्क भी ऑनलाइन आयोजित ही किया जाएगा। जैसे कि अभी ऑनलाइन परीक्षा चल रही, ऑनलाइन परीक्षा भी हुई है कई एग्जामिनेशन बोर्ड का, और ये CBSE बोर्ड तो अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया है। फिर भी अब जब इस तरह का स्थिति बना हुआ रहे, कोविड-19 पेंडेमिक की स्थिति यदि बना रहे, तो इसके प्रोटोकॉल को पालन करने के लिए ये प्रोजेक्ट वर्क ऑनलाइन कंडक्ट होगा। सेमेस्टर वाइज प्रैक्टिकल की परीक्षा के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। यदि ये कोविड-19 पेंडेमिक नहीं रहा तो ऑफलाइन की परीक्षा होगी, अदरवाइज ये ऑनलाइन परीक्षा होने की ही संभावना बताई जा रही है। परीक्षा होने के बाद स्कूल द्वारा ऑनलाइन प्रैक्टिकल के अंक मंगवा कर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। हर स्कूल को इंटरनल असेसमेंट भेजना होगा। जिस तरह से प्रैक्टिकल की परीक्षा सभी स्कूल ही लेते हैं और यह बोर्ड को भेजता है, और बोर्ड बच्चों का मार्क्स यानी स्टूडेंट्स का मार्क्स टोटल टेबुलेटिंग करके तब रिजल्ट पब्लिश करता है। उसी तरह से जब प्रैक्टिकल थ्योरी तो हो ही जाता है,
बोर्ड के माध्यम से वह जैसे भी कंडक्ट करवाए। लेकिन यहाँ पर अब जब प्रैक्टिकल की परीक्षा होती है तो प्रैक्टिकल की परीक्षा के दौरान ये भी तय होता है कि उसमें प्रैक्टिकल का मार्क्स ऐड करके तब टेबुलेटिंग करके और विद्यार्थियों का मार्क्स ऐड कर दिया जाएगा और टोटल मार्क्स में ऐड करके परीक्षा का प्रकाशन किया जाएगा। धन्यवाद। यही था न्यूज आज का। हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को क्षण भर का प्रत्येक न्यूज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूं। धन्यवाद।